हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक्स देख लेंगे। संविधान का मतलब यही होता है कि सभी लोगों के लिए बराबर कानून। और इसके साथ साथ जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे और अभी जो है वो 470 प्लस हो चुके हैं। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 भाग थे जो अब बढ़कर 25 हो चुके हैं। और साथ ही इसमें 8 अनुसूचियाँ थी और अब वो बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो आगे हम इसमें कुछ बेसिक देखेंगे। तो इसका पहला भाग है जो कि हमारे संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी कि हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है। ठीक है, जो कि हमारे जो आर्टिकल है 1 से 4 तक के बारे में हम देखेंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 में, यानी कि हमारे भाग 1 में किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो आर्टिकल है 1, वो तो हमारे यूनियन की परिभाषा बताता है, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जो भारत है उसमें जितने भी राज्य हैं वो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकते। और एक और चीज़, जो फेडरेशन होती है उसके अंदर जो राज्य होते हैं वो अलग हो सकते हैं, जैसे कि यूएसए, सोवियत संघ वगैरह। अब इनमें फ़र्क क्या है, देखिए। भारत जो है वो इसमें भी करंटली 28 राज्य है, हमें पता है। और साथ साथ में 8 यूनियन टेरिटरी, ये भी हमें पता है। ठीक है, 8 जो ये राज्य हैं वो इसमें से कभी भी अलग नहीं हो सकते। बट जो यूएसए है वो 50 छोटे छोटे देशों से मिलकर बना हुआ एक यूनियन है, यूनाइटेड है। ठीक है, फेडरेशन है वो। और उसके अंदर कभी भी जो देश है वो चाहे वो अलग हो सकते हैं, बट जो भारत है उसके अंदर से कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। एक यूनियन है, संघ है। ठीक है, और अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, जो कि इसमें बताता है कि अगर हम कभी भी किसी भी विदेशी जो क्षेत्र है उसको अपने भारत में मिलाते हैं तो वो हम आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। जैसे कि हमने 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया था। वो हमने 1974 में हमने उसको पा लिया था। उस समय वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था हमारा, लेकिन उसको 16 मई 1975 को एक भारतीय राज्य बना दिया गया था। तो यानी कि अब राष्ट्रपति की हम अनुमति, राष्ट्रपति को सूचना देकर हम किसी विदेशी क्षेत्र को जो है भारत में मिला सकते हैं। वो आर्टिकल 2 के तहत हम कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 3 की बात की जाए तो आर्टिकल 3 के अंदर अगर हमें जो हमारे पास राज्य हैं जितने भी, उनमें से किसी की सीमा चेंज करनी हो, किसी का नाम चेंज करना हो, तो वो हम आर्टिकल 3 के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे कि बिहार में से झारखंड अलग किया, जैसे कि यूपी में से उत्तरांचल यानी उत्तराखंड अलग किया गया था, जैसे मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था, और करंटली अभी 2014 में ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया था। तो ऐसे अगर हम किसी भी राज्य की सीमा चेंज करते हैं, उसका नाम चेंज करते हैं, जैसे उड़ीसा का ओडिशा कर दिया था, तो ये चीज़ें जो हैं हम आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 4 है वो ये बताता है कि अगर हमें कभी भी कोई भी नया राज्य बनाना हो तो वो हमें आर्टिकल 2 और 3 को ध्यान में रखना पड़ेगा, और अनुसूची 1 और 4 को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अनुसूची 1 और 4 में यही बताया गया है, 1 में यही बताया गया कि भारत एक यूनियन है, और 4 में ये बताया गया कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा। इसमें ये बताया गया अनुच्छेद 4 के तहत हम आर्टिकल 2 और 3 को ध्यान में रखेंगे और अनुसूची 1 और 4 को ध्यान में रखेंगे। और ये जो भी इसमें जो संशोधन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा, उन्हें इसके अंदर नहीं आएंगे। और इनको, ये जो संशोधन होंगे वो राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।